वेलकम टू साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, मैंने जो लीगल फ्रेजेज आपको दिया था उसी के कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 में आपको कुछ फ्रेजेज वाली आउटलाइन लीगल जो हमारी कोर्ट की लैंग्वेज है आज फिर उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उनको अगर आपको मेरी फ्रेजेज पसंद आए हों तो आप उनको आज फिर प्रैक्टिस में डालिएगा। मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ लीगल फ्रेजेस, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं लिखता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिस इज द आउटलाइन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। दिस इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए आप ये लगा सकते हैं, दिस इज ए वेरी पर्टिकुलर पर्सन, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो नेक्स्ट वाली हमारी आउटलाइन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिस इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कुछ नहीं बनाना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसलिए जो है ना आप बनाएंगे बिल्कुल ये मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के लिए आप दोस्तों ये बनाएंगे सिर्फ हाई कोर्ट। दिस इज द हाई कोर्ट। दिस इज हाई कोर्ट के लिए सिर्फ ये बनाएंगे, पूरी बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब आप स्पीड में होते हैं आपको समय को सेव करना होता है और आपने फ्रेज बनाने होते हैं, नहीं तो आप जो है ना मुश्किल से 80 का आप पास कर पाएंगे, 80 और 100 का ऊपर की जो स्पीड है बगैर फ्रेज के आपका पूरा नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट। देन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए दोस्तों आप बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट बना के और कोर्ट, बस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए दोस्तों ये बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और आप बनाएंगे आप जो है द स्टेट बार काउंसिल, द स्टेट बार काउंसिल। दा बनाएंगे, स्टेट ये बनाएंगे, बार ये बनाएंगे, और काउंसिल आप ज़्यादा ही करें तो इसको क्लियर करने के लिए ये बनाएंगे द स्टेट बार काउंसिल, द स्टेट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल। तो दोस्तों इसके लिए जो है आपने स्टेट बार काउंसिल ये बनाया है आपने। अब डिसिप्लिनरी कमेटी, दिस में दोस्तों डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी के लिए आप दोस्तों ये भी बनाएंगे डिसिप्लिनरी कमेटी, डिसिप्लिनरी और कमेटी, DISCIPLINARY, डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी के लिए दोस्तों आपने इसलिए बनाया डिसिप्लिनरी कमेटी। अब बनाया है आपने एलिगेशंस। दिस इज डाउनवर्ड फॉर्म बनानी है आपने एलिगेशन की। देन एलिगेशन के लिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका एपेलेंट, APPELLELLANT, एपेलेंट। तो दोस्तों आप इनको बिल्कुल प्रैक्टिस में लाइएगा, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल। मैं आपको डेली आपको शेयर करूंगा जितने भी हमारे पास आउटलाइन है डिसिप्लिनरी कमेटी। एंड देन नेक्स्ट है मिसकंडक्ट के लिए, क्योंकि कन की हमने जगह छोड़ी है इसलिए आप इसको बनाएंगे दिस इज द
कंडक्ट, मिसकंडक्ट के लिए आपने ये बनाना है आपने। जैसे एक वर्ड है आपका बोनाफाइड, 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 दिस वन। बोनाफाइड के लिए आप दोस्तों इसके लिए बनाएंगे आप बोनाफाइड। अब नॉन कल्पाबल नेग्लिजेंस, नॉन दोस्तों नॉन कल्पाबल नेग्लिजेंस, नॉन बनाएंगे दिस वन, नॉन कल्पाबल, कल्पाबल नेग्लिजेंस, नॉन कल्पाबल नेग्लिजेंस। दोस्तों ये सारी आउटलाइन आपको स्टैंडर्डाइजेशन है, आपका जितने भी इसमें रूल हैं इसके नीचे रह जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपने बिल्कुल फ्री हैंड होके बनाना है। अब है हमारा मालाफाइड, 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 दिस वन, मालाफाइड। मालाफाइड के लिए दोस्तों आपकी ये आउटलाइन फाइनल है, बिल्कुल फिक्स है मालाफाइड। फिर है आपका डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, दिस इज दोस्तों डिटर्मिनेशन की ये बनाना है आपके लिए, पूरी आउटलाइन नहीं बनाए हैं हमने, बिल्कुल इसका निचोड़ निकाला है। और फाइनलाइजेशन ऑफ दीज वर्ड्स आई एम शेयरिंग यू, दिस इज माई एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 38 ईयर्स, सो आई एम गिविंग द बिल्कुल जानी पहचानी जो आउटलाइन है आपका जो है ये दे रहा हूँ। आपका डिटरमिन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, आप मेरी आउटलाइन को फॉलो करिएगा दोस्तों, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कहीं भी वेयर एवर यू गो, जहाँ भी आप जाएंगे आप इन आउटलाइन को शेयर करेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के लिए आप ये बनाएंगे जो है ना, अपार्ट हेड, अपार्ट हेड, APARTHEID, अपार्ट हेड के लिए आपने ये बनाना है दोस्तों। और दूसरा जो है अपार्ट हेड, नेक्स्ट वाला है आपका डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए ये बनाना है दोस्तों, डिसिप्लिनरी और प्रोसीडिंग ये बना दीजिएगा। प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए आप ये बनाएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट वाला वर्ड जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरह ये हमने निचोड़ निकाल रखा है, एंड यू कैन गो अबाउट दी 180 एंड मोर देन दैट। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लगभग 160, 170, 180 तक आप आसानी से राइट डाउन कर सकते हो। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के आगे आप चलेंगे दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से आगे वाला जो वर्ड आप करेंगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग के आगे, क्वेसी क्रिमिनल इन करैक्टर, क्वेसी क्रिमिनल इन करैक्टर, QUASI, क्वेसी क्रिमिनल, क्रिमिनल इन करैक्टर, क्वेसी क्रिमिनल इन करैक्टर। तो दोस्तों ये बनानी है आपने जो है स्टैट्यूटोरिली, स्टैट्यूटोरिली एम्पावर्ड, स्टैट्यूटोरिली एम्पावर्ड, एम्पावर्ड, स्टैट्यूटोरिली STATUAR, स्टैट्यूटोरिली, स्टैट्यूटोरिली एम्पावर्ड,
स्टैट्यूटोरियली एम्पावर्ड के लिए दोस्तों आपने इस तरह का ये बनाना है आउटलाइन, स्टैट्यूटोरियली और एम्पावर्ड। नेक्स्ट है आपका बनाना है दोस्तों पनिशमेंट। पनिशमेंट ये बनाना है दोस्तों आपने, पनिशमेंट, दिस इज द पनिशमेंट। हम पूरी आउटलाइन नहीं बनाएंगे दोस्तों, ऑटोमेटिकली दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ माय आउटलाइन। ये मैंने ही अपने नॉलेज का प्रयोग करके आपको मैं शेयर कर रहा हूं, मैंने कहीं से भी इनकी नकल नहीं की है। दिस इज द पनिशमेंट। लॉजिकल कोरोलरी, कोरोलरी, लॉजिकल, लॉजिकल कोरोलरी, कोरोलरी, लॉजिकल कोरोलरी जो है नेक्स्ट वर्ड है, हाईएस्ट वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड है। इफ यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस तो ऑटोमेटिकली दोस्तों इसके लिए आप आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका जो है सरमाइज, कंजक्चर और सस्पिशन। सरमाइज, सरमाइज दोस्तों ये बनाना है आपने, सरमाइज, कंजक्चर, कंजक्चर और आपने बनाना है आपका कंजक्चर और सस्पिशन, और सस्पिशन। सरमाइज, कंजक्चर, कंजक्चर और सस्पिशन। सस, PICION, सस्पिशन। दोस्तों बिल्कुल कवरेज लेना है आपको, सस्पिशन। आगे चलना है हैविंग रिगार्ड टू द व्यू, हैविंग रिगार्ड टू द व्यू, दिस इज हैविंग रिगार्ड टू द व्यू, व्यू बना सकते हैं, हैविंग रिगार्ड टू द व्यू, दिस वन, हैविंग रिगार्ड टू द व्यू। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हैविंग रिगार्ड टू द व्यू। आगे बनाना है आपने सर हैविंग रिगार्ड टू द व्यू, टेकन बाय दिस कोर्ट, टेकन बाय दिस कोर्ट, बाय दिस और कोर्ट यहां बना दीजिएगा, टेकन बाय दिस कोर्ट। दोस्तों ये मैंने कहीं से भी नकल नहीं किया है, ना ये आउटलाइन आपको मिल पाएंगी, मैंने बिल्कुल जहां से भी अपनी खुद की बनाई है आउटलाइन। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, किसी भी डाउट को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दिस आपने बनाना है आपका कम फॉरवर्ड विद कंसिडरेबल डिले, कम फॉरवर्ड विद कंसिडरेबल डिले, कम फॉरवर्ड विद कंसिडरेबल डिले। दोस्तों ये मेरी अपनी खुद की आउटलाइन है, आप इनको प्रैक्टिस करिएगा एंड यू कैन गो थ्रू द लोकसभा की जो भी हमारी वैकेंसी आती है, राज्यसभा की या कहीं भी आपके कोर्ट में जाएंगे आप आसानी इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवायरिंग ऑफ द एडवोकेट, डिवायरिंग ऑफ द, डिवायरिंग ऑफ द एडवोकेट, एडवोकेट, डिवायरिंग ऑफ द एडवोकेट, डिवायरिंग
ऑफ द, डिबार डिबारिंग ऑफ द एडवोकेट। नेक्स्ट वाला है दोस्तों एडवोकेट कंसर्न भी बना दीजिएगा आप, कंसर्न, एडवोकेट कंसर्न, एडवोकेट कंसर्न। नहीं, ये प्रॉपर वर्ड हैं दोस्तों, आप ही की बुक के जो लीगल बुक के वर्ड हैं। आप समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस, समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस, समनिंग, समनिंग एंड एनफोर्सिंग एनफोर्सिंग अटेंडेंस, अटेंडेंस। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है, आज की जो आउटलाइन है, जो मेरे फ्रेज हैं, मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आप इनको प्रैक्टिस में लीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट आती है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। ये आप ही के लिए मैंने बनाया है। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई जॉब। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे आपको नए लीगल फ्रेजेज के साथ। थैंक यू।